हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। तो कहानी अब तक ये थी कि हम लोग ने गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड तक कंप्लीट कर लिया था इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। खजुराहो टेम्पल एविडेंस द एक्सीलेंस ऑफ चंदेला आर्किटेक्चर। खजुराहो टेम्पल जो है जो किसका एक्सेलेंस बताता है, चंदेला आर्किटेक्चर का बताता है। दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दीज temples are located in the Chhatarpur district of Madhya Pradesh. They were built between 950 and 1050 AD on Kandaria Mahadev Mandil temple. ठीक है ना, they were built between 950 to 1050 AD. Kandaria Mahadev temple may be built by, वो किसके द्वारा बनाया गया है, विद्याधर के द्वारा बनाया गया है 11th सेंचुरी में। इज़ द बेस्ट अमंग द दीज टेम्पल्स। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ construction of there is a description of construction of 85 temples in Khajuraho. These temples are related to Vaishnav, Shaiva, Shakta and Jainism in ancient India. ठीक है ना, ये टेम्पल जो है किसको रिलेटेड है, वैष्णव, शैव, शक्ता और जैनिज्म को समर्पित है। मंतगेश्वर टेम्पल जो है खजुराहो का, वो डेडिकेटेड किसको है, लॉर्ड शिवा को है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि मंतगेश्वर जो टेम्पल है खजुराहो का, वो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को रिलेटेड है, डेडिकेटेड है। दिस टेम्पल वाज बिल्ड ड्यूरिंग द किंग धांगा एम्पायर। ये टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है, किंग धांगा के एम्पायर के द्वारा बनवाया गया है। दिस टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन नागरा आर्किटेक्चर। और देखिए कई तरह के स्ट्रक्चर थे, द्राविड़ आर्किटेक्चर था, नागरा था और विसारा था। तो नागरा आर्किटेक्चर जो है हमारा वो नॉर्थ इंडिया में है, विसारा जो है वो आपका सेंट्रल इंडिया में है, और द्रविड़ जो स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो साउथ इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में। ठीक है ना, ये टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर हैं, इंडिया में बनते हैं इसी तरीके से टेम्पल। पारश्वनाथ टेम्पल जो होते हैं ये अमंग जैन टेम्पल इज फेमस अमंग जैन टेम्पल। पारश्वनाथ टेम्पल है वो किसके डेडिकेटेड है, जैन टेम्पल्स को। द अदर टेम्पल हियर आर 64 योगिनी, ब्रह्मा, लालुंगा, लालगुआ महादेव, लक्ष्मणा। ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल, ये जो है सारे टेम्पल क्या हैं, ये भी शामिल हैं। ठीक है ना, और भी बहुत ढेर सारे टेम्पल हैं। आगे देखते हैं क्या। खजुराहो टेम्पल जो है भीमटेका रॉक शेल्टर एंड सांची स्तूपा। खजुराहो टेम्पल, भीमटेका रॉक शेल्टर और सांची स्तूपा, ये है क्या है, किसमें है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, शामिल है। ठीक है। अजंता एंड बाग केव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अजंता और बाग केव्स क्या हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, केव पेंटिंग के एक एग्जाम्पल है। किसके डिजाइन में, गुप्ता पीरियड के डिजाइन में। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अजंता केव कहाँ पे है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। एंड अर्लियर ग्रुप ऑफ दिस केव्स वे आर बिल्ड बाई सातवाहन पीरियड। और इससे पहले जो केव्स जो बनाया गया था किसके द्वारा, कब बनवाया गया था, सातवाहन पीरियड में बनवाया गया। एंड लेटर अ मेजर पार्ट ऑफ द केव्स वर मेड ड्यूरिंग वाकाटाका पीरियड। और कुछ जो मेजर जो पार्ट है केव्स का वो कब बनाया गया, वाकाटाका पीरियड में बनाया गया। द स्टोन कार्विंग आर सीन एज अ वर्क ऑफ मास्टर पीस इन इंडिया। कार्विंग का जो काम है उसको कैसे देखा जाता है, मास्टर पीस की तरह से भारत में देखा जाता है। सॉरी Cave 16 has an important painted theme depicted, and Cave 17 had a well-preserved painting of Wakataka age that includes a huge gigantic wheel representing the wheel of life. जो केव 16 है और क्या है, इंपॉर्टेंट पेंटेड थीम है वहाँ पर। ठीक है ना, जो डिपिक्ट होता है। ठीक है ना, एंड केव 17 के पास है, ये वेल प्रिजर्व पेंटिंग है, कहाँ का, कब का, वाकाटाका एज का। ठीक है, विच इसमें क्या है, एक गाइगनेटिक व्हील है जो रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ लाइफ का, मतलब वहाँ पे जो पेंटिंग है उसमें ये डिपिक्ट होता है। ठीक है, अब क्या है कि द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर ऑफ द केव 1 ऑफ अजंता। बोधिसत्व और जो पद्मपानी है, जो ये क्या है, फेमस स्ट्रक्चर है, आर्ट स्ट्रक्चर है, कहाँ का, केव 1, कौन से, कहाँ का, अजंता का। पद्मपानी इस इन संस्कृत लिटरली ट्रांसलेट इनटू वन हु होल्ड द लोटस। पद्मपानी का संस्कृत में मतलब यही होता है, वो जो लोटस को क्या करे, होल्ड करे। द बोधिसत्व पद्मपानी सिट्स अमंग क्राउड ऑफ डिवोटीज, बोथ प्रिंसेस एंड कॉमनर्स विथ लॉन्ग डार्क हेयर फ्लोइंग डाउन बिलो अ ज्वेल्ड क्राउन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्या, ही स्टैंड्स होल्डिंग हिज एट्रीब्यूट अ ब्लू लोटस फ्लावर इन हिज राइट हैंड, मतलब ब्लू लोटस जो अपने राइट हैंड में क्या करते हैं, वो धारण करते हैं। दिलवारा जो जैन टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल है, ये कहाँ पे है, माउंट आबू। हुआ कौन बनाया था इसको, विमल शाह ने इसको बनवाया था, ठीक है। हु वाज फ्यूड ऑफ चालुक्य, सोलंकी, ठीक है ना, वो किसके थे, फ्यूडल थे चालुक्य के। रूलर क्या नाम था उनका, भीमदेव वन था, ठीक है ना, फ्यूडल ऑफ चालुक्य, रूलर भीमदेव वन, ठीक है ना। द जैन टेम्पल इज़ फेमस फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर, जो जैन टेम्पल है वो फेमस किस लिए है, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर के लिए है, और मार्वलस मार्बल स्टोन कार्विंग के लिए है। द पालिताना टेम्पल, द पालिताना टेम्पल जो है, पालिताना टेम्पल जैनिज़्म का, वो लोकेट कहाँ पे है, शास्त्रुंजय पे हिल पे क्या कहते हैं, वो लोकेटेड है, नियर कहाँ पे, सिटी ऑफ पालिताना, भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। एलिफेंट केव्स जो है वो बिलीव करते हैं क्या, एलिफेंट केव्स आर बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। एलिफेंट केव जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। दिस आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ केव्स, फर्स्ट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ हिंदू केव्स, 5 हिंदू केव्स, एंड सेकंड वन ऑफ द इंक्लूड्स अ स्मॉलर केव्स ऑफ 2 बुद्धिस्ट केव्स। देखो देखिए दोस्तों, एलिफेंट जो केव था वो बिलीव किसके द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। इस आइलैंड पे 2 तरीके के ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, केव्स के। पहला कौन है, लार्ज ग्रुप है जिसमें 5 हिंदू के केव्स हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें छोटे 2 बुद्धिस्ट के केव्स हैं, ठीक है। द केव्स आर कंसिडर्ड टू बी बिलोंग टू 5th and 6th सेंचुरी एडी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केव्स कब डिपिक्ट करता है, 5वीं 6वीं शताब्दी को से डिपिक्ट करता है। द स्टैचू ऑफ द स्टैचू ऑफ द फेमस ट्रिनिटी शिवा ऑब्टेन्ड हियर, और क्या कहते हैं, जो फेमस जो स्टैचू शिवा के जो फेमस स्टैचू है वहाँ से प्राप्त होता है। एलोरा इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना, और क्या है, अजंता भी वहीं पे है। ये फेमस किस लिए है, वर्ल्ड फेमस फॉर रॉकी केव टेम्पल, ये किस लिए फेमस है, रॉकी केव टेम्पल के लिए क्या है, फेमस है, कौन आपका, एलोरा जो है टेम्पल, ठीक है। देर आर टोटल ऑफ 34 रॉक केव्स हियर, यहाँ पे कुल मिलाकर कितने रॉक केव्स हैं, 34 रॉक केव्स हैं, ठीक है ना। दीज केव्स बिलोंग्स टू डिफरेंट पीरियड एंड अमंग देम 1 to 12 belongs to Buddhist, and 12 to 13 to 29 belongs to Hindu, and 30 to 34 belongs to Jain। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है को दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, एक फैक्ट है, और फैक्ट में क्या होता है, एग्जामिनर के पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एज होता है जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, खेल सकता है आप लोगों के इमोशंस के साथ, नहीं क्वेश्चन के साथ, सॉरी, वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि आप लोग उसको अच्छे से क्या करेंगे, टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो डेटा में बदलाव कर देगा और वहाँ पे आदमी गलत कर देता है, तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो केव है वो डिफरेंट पीरियड अमंग देम, ठीक है ना, दीज केव्स बिलोंग टू डिफरेंट पीरियड अमंग देम, मतलब ये जो केव्स हैं अलग अलग पीरियड में बनाए गए, ठीक है ना। 1 से 12 जो है वो बुद्धिस्ट को डिपिक्ट करता है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हिंदू को 13 to 29, ठीक है ना, और जैनिज़्म को 30 to 34 डिपिक्ट करता है। विच आर मेड एट सम ईयर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, कुछ अपने समय के अंतराल पे हर केव्स को बनाया गया है, ठीक है। चलिए, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। कैलाश टेम्पल जो है एलोरा का वो क्या है, रॉक कट आर्किटेक्चर है। राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा वन बिल्ड दिस टेम्पल इन द्रविडियन स्टाइल। राष्ट्रकूट के जो रूलर थे कृष्णा वन थे, उन्होंने बनाया था क्या, द्रविडियन स्टाइल में इस टेम्पल को बनवाया था, ठीक है ना। द्रविडियन स्टाइल किस एरिया में इंडिया में कहाँ बनता है, वो आपका द्रविडियन बनता है साउथ इंडिया में, ठीक है। राष्ट्रकूटा रूलर जो कृष्ण वन है बिल्ड करता है टेम्पल किसमें, द्रविडियन स्टाइल में। नासिक केव्स ऑफ नासिक आर नोन एज पद्वलेनी, ठीक है ना। नासिक केव्स जो है वो कहाँ है, नासिक में है आपका, ठीक है। नासिक केव्स आपका है नासिक में, ऑल्सो नोन एज पद्वलेनी, ठीक है ना। राष्ट्रकूटा किंग जो है ऑल्सो पैट्रोनाइज फॉलोअर ऑफ शैव वैष्णव एंड शक्ता फेथ, ठीक है ना। राष्ट्रकूटा किंग जो हैं वो पैट्रोनाइज फॉलोअर किसके हैं, शैव वैष्णव और शक्ता फेथ के। बट दे वर इंक्लाइंड टूवर्ड जैनिज्म सिंस मैनी ऑफ द स्कॉलर हु फ्लरिश्ड इन देयर कोर्ट आर रोट इन संस्कृत, कन्नड़ एंड फ्यू इन अपभ्रंशा एंड इन प्राकृत वेयर इन जैन्स, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है राष्ट्रकूटा किंग जो है वो किसके फॉलोअर थे, शैव के भी थे, मतलब पूजा पाठ किसके करते थे, शैव वैष्णव और शक्ता पे फेथ करते थे ये।
बट लेकिन ये किसके तरफ इंक्लाइन थे, जैनिज्म की तरफ भी इंक्लाइन थे, ठीक है ना। सिंस मैनी ऑफ द स्कॉलर, जो बहुत सारे स्कॉलर थे वो फ्लरिश इन द कोर्ट, रोट इन, ये किस किस लैंग्वेज में लिखते हैं जो इनके कोर्ट में थे स्कॉलर्स, वो किस में लिखते हैं, संस्कृत में भी लिखते हैं, कन्नड़ में भी लिखते हैं, और कुछ अपभ्रंशा और भाषा में भी लिखते हैं, और जो प्रकृत भाषा में लिखा जाता है वो जैन के संदर्भ में लिखा जाता है, ठीक है ना। सॉरी, किंग अमोघवर्षा वन इज द डिसाइपल ऑफ जैन आचार्य जीनासेना, ऑथर ऑफ आदि पुराण, ठीक है ना। किंग जो हैं आपके अब वो अमोघ वर्ष जो हैं वन, वो किसके डिसाइपल हैं, जैन आचार्य जीनासेना के, जिनका ऑथर कौन है, आदि पुराना। कोरनाक सन टेम्पल जो है वो कब का है, 13वीं शताब्दी में, ठीक है ना, बना था। कोणार्क टेम्पल जो है वो 13वीं शताब्दी में बना था, जिसको कहते हैं सन टेम्पल इन उड़ीसा, ठीक है। बिल्ड बाई कौन, नरसिम्हदेव वन, किसके द्वारा बनाया जाता है, नरसिम्हदेव वन के द्वारा बनाया जाता है। इट वॉज कंसीव्ड एज अ ह्यूज सोलर चैरियट विथ 12 पेयर्स ऑफ एग्जीक्यूटिवली ऑर्नामेंटल व्हील्स ड्रैग्ड बाई 7 रियरिंग हाउस, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, जो कोरनाक टेम्पल है वो 13वीं शताब्दी में क्या कहते हैं बनाया जाता है उड़ीसा में, उनको उसी को कहते हैं सन टेम्पल, भी किसके द्वारा बनाया था, नरसिम्हदेव वन के द्वारा। ये कंसीव्ड होता है एक ह्यूज सोलर चैरियट, ठीक है ना, विथ 12 पेयर ऑफ एग्जीक्यूटिवली ऑर्नामेंटल व्हील, ठीक है ना, जो उसमें क्या कहते हैं 12 घोड़ों से सवार क्या कहते हैं, एक चैरियट होता है, मतलब वो होता है ना घोड़ा गाड़ी, ठीक है ना, उस तरीके का रथ होता है, ठीक है ना। और जिसमें 7 क्या होता है, हॉर्स होता है, रियरिंग हॉर्स, ठीक है ना। ठीक है ना का मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, ये मेरी आपस की बोलचाल की भाषा है, ठीक है। द मॉन्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक पगोडा, उस मॉन्यूमेंट को क्या कहते हैं, ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। लिंगराज टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर टेम्पल ऑफ उड़ीसा। लिंगराज टेम्पल जो है वो ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर टेम्पल है कहाँ का, उड़ीसा का, ठीक है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, ये जो टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, किसको, जैसे शिवलिंग से लिंगराज याद आपको रहेगा, ठीक है ना, लॉर्ड शिवा को डिपिक्टेड, हु इज ऑल्सो नोन एज लिंगराज। लिंगराज टेम्पल इज अप्रोक्सीमेटली 180 फीट इन हाइट एंड इंश्राइन अ ह्यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। लिंगराज टेम्पल की जो अप्रोक्सीमेटली हाइट है वो 180 फीट के लगभग है, और उसकी हाइट जो है ह्यूज स्टोन्स से क्या कहते हैं, जो इसका इंश्राइन है उसमें एक महादेव जी का बहुत बड़ा क्या स्टैचू है, लॉर्ड शिवा का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। दिस टेम्पल इज मेड ऑफ नागरा आर्किटेक्चर, ये जो टेम्पल है किसमें बना है, नागरा आर्किटेक्चर, एंड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ नागरा आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो हमारा लिंगराज टेम्पल जो है वो नागरा स्टाइल में बना हुआ है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन पुरी डिस्ट्रिक्ट। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, पुरी डिस्ट्रिक्ट, पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। दिस टेम्पल इज मेड ऑफ नागरा स्टाइल, ये भी नागरा स्टाइल का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। सन टेम्पल ऑफ मोधेरा लोकेटेड इन गुजरात, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई किंग भीमदेव वन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है ना। अंकर वाट इज अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन साउथ ईस्ट एशियन नेशन कामचेवा, इसको न्यू नाउ इसको क्या बोलते हैं, काम्पुचिया का नाम क्या हो गया, कंबोडिया। इसको किसने बनवाया था, खामेर किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। खामेर किंग जो थे सूर्यवर्मन सेकंड। इन द बिगिनिंग ऑफ 12th सेंचुरी इन हिज कैपिटल यशोधरापुरा प्रेजेंट, ठीक है, जहाँ पे है, ठीक है, वो किसको बनाया था, लॉर्ड विष्णु को क्या कहते हैं डिवोट किया था। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल, ये लेकिन किस में बनाया गया है, ये किस स्टाइल में बनाया गया, द्राविडन स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया। बरोबदर्स फेमस स्तूपा इज लोकेटेड एट इन ऑन द जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, डिक्लेयर है, ठीक है ना, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, डिक्लेयर है क्या, कौन, बोरोबुदर्स फेमस स्टूपा, ठीक है ना, कहाँ पे है, जावा आइलैंड में, इंडोनेशिया में। टेम्पल्स वर बिल्ड इन द्रविडियन स्टाइल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पांड्यास। इन दिस पीरियड द टेम्पल वेर स्मॉल बट रैम्पेट्स वेयर मेड अराउंड देयर प्रीमिसेस, ठीक है ना। जो टेम्पल थे वो बहुत छोटे थे, लेकिन रैम्पर्ट्स जो थे उसके वो कहाँ पे बनते थे, उसी प्रीमाइसेस के अंदर बनते थे। दीज रैम्पर्ट्स वर कॉमन बट देयर गेटवे विच इज कॉल्ड गोपुरम वर एलिजेंट एंड स्पेशियस एंड वर एम्बेलिश्ड विथ एबंडेंट क्राफ्टमैनशिप। जो उनका क्या था, रैम्पर्ट्स था वो क्या था, कॉमन था, लेकिन जो उनका गेटवे मतलब आने का रास्ता था क्या, गोपुरम जिसे कहते हैं, वो क्या था, काफ़ी स्पेशियस था। और जो उनका वहाँ पे जो कहते हैं ना कि
क्या करते हैं, जैसे कि एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लोग उसको वो कहते हैं फ्लरिश करते थे। एम्बिडेड क्या लिखा है, एम्बिलिश्ड विथ एबंडेंट क्राफ्ट, मतलब वहाँ जो क्राफ्टमैनशिप जो क्राफ्टिंग जो था मतलब द्वार द्वार पे उनके वो क्या था, गोपुरम पे क्या बहुत अच्छे तरीके से होता था। नरसिम्हम वारामन वन, इसे कहते थे महामल, 640 to 624 74 AD was one of the most famous Pallava king of Mamlan style, ठीक है ना, was developed during this his tenure। नरसिम्हा वॉज अ गुड रेसलर, नरसिम्हा जो थे वो बहुत बहुत अच्छे एक रेसलर भी थे। द सिटी ऑफ मम्मलापुरम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ममलापुरम जो है उन्हीं के नाम के पे पड़ा, ठीक है ना। 7 रथ टेम्पल वॉज बिल्ड बाई नरसिम्हा वर्मा वन विच इज अडॉर्न्ड विथ 7 रॉक कट पगोडास पे, ठीक है। महाबलीपुरम या ममलमपुरम इस ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सी शोर अबाउट 55 किलोमीटर साउथ ऑफ चाइना, मतलब चेन्नई, सॉरी चेन्नई को चाइना कह रहा हूँ, वाह। सी शोर ऑफ मतलब क्या कहते हैं, चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर साउथ में चेन्नई में वो बनाया गया, ठीक है। नाउ ये कह रहा है कि 55 किलोमीटर क्या है, चेन्नई से 55 किलोमीटर पे ये ममलापुरम सिचुएटेड है। इज़ वेल नोन फॉर इज आर्किटेक्चरल ब्यूटी, ये किस लिए फेमस है, आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाय द यूनेस्को, ठीक है ना। शोर टेम्पल जो है राथास का, शोर टेम्पल रथास चैरियट्स मतलब रथ कार्व्ड आउट बाय अ सिंगल रॉक, वो किससे बनाया गया है, सिंगल रॉक से क्या है बनाया गया है। अर्जुनास पिनेंस एंड अदर केव टेम्पल आर सम ऑफ द फेमस वंडर, ठीक है ना। महाबलीपुरम वॉज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, महाबलीपुरम जो है वो पिलग्रिमेज के लिए क्या है, फेमस प्लेस है, ठीक है ना। इवन बिफोर द पल्लवास पीरियड महाबलीपुरम वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है ना। महाबलीपुरम जो है वो प्लेस किसके लिए, पिलग्रिमेज, ठीक है ना, मतलब कि पूजा करने के लिए, ठीक है ना। पिलग्रिमेज के मतलब लोगों के लिए क्या है, आने जाने के लिए भी है पिलग्रिमेज के लिए, मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो महाबलीपुरम जो है वो प्लेस ऑफ पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्रा, मतलब आने जाने का मतलब ये है तीर्थ यात्रा का जगह है, ठीक है ना। महाबलीपुरम जो है फेमस फॉर पिलग्रिमेज इवन बिफोर द पल्लवा पीरियड से पहले भी। महाबलीपुरम वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर, महाबलीपुरम जो है वो फेमस सेंटर किसके लिए, पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। द्रौपदी रथ जो है इज द स्मॉलेस्ट रथ इन मोनोलिथिक टेम्पल और रथ, ठीक है ना। जो द्रौपदी रथ जो है वो एक स्मॉलेस्ट रथ है, ये किसमें कहाँ पे, इन मोनोलिथिक टेम्पल्स में। और रथ कंस्ट्रक्टेड इन मामल्य स्टाइल इन पल्लव पीरियड में, ठीक है ना। ये कब बनाया गया है, द्रौपदी का जो रथ है वो क्या है, स्मॉलेस्ट रथ है मोनोलिथिक टेम्पल में, ठीक है ना, इन मोनोलिथिक टेम्पल। और रथ कंस्ट्रक्टेड इन मम्मल्य स्टाइल इन पल्लव पीरियड, जो मम्मल्य स्टाइल में बनाया गया है जो रथ को वो कब बनाया गया, पल्लव पीरियड में। देयर इज़ नो ऑर्मेंटेशन फाउंड, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्मेंटेशन कोई फाउंड नहीं हुआ है। इट इज़ ओपाइंड ओवर लायंस एंड एलिफेंट लाइक स्कल्पचर, ठीक है ना। द कोरंगनाथ टेम्पल कहाँ पे, श्रीनिवासनलुरु, ठीक है ना, श्रीनिवासनलुरु में जो है वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोला रूलर प्रांतका वन के द्वारा बनाया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ राजा राजेश्वर एंड बृहदेवेश्वर टेम्पल इन तंजौर वॉज डन ड्यूरिंग द एरा ऑफ राजा राजवन, ठीक है ना, राजा राजवन। ग्रेनाइट स्टोन जो है वो कहाँ यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा सन राजेंद्र चोला, द टेम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टेड एट गंगाईकोंडा चोलपुरम में बनवाया गया, ठीक है ना। कहना मतलब है कि जो कोरनाघाट टेम्पल जो है श्रीनिवासनलुरु में जो आपका कोरनाघाट टेम्पल जो है वो किसके रूलर के टाइम में बनाया गया है, चोला रूलर प्रांतका वन के क्या कहते हैं रिजाइम में बनाया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ राजा राजेश्वर एंड बृहदेवेश्वर टेम्पल जो तंजौर में वो फेमस किसके पेरा का है, राजा राज के समय का फेमस है। ग्रेनाइट स्टोन जो है वो यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में इसमें, मतलब इस टेम्पल में बनाने के लिए। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा राजवन सन राजेंद्र चोला द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट गंगईकोंडा चोलपुरम में ये क्या है बनवाया जाता है, मतलब ये टेम्पल।
सोनागिरी, सोनागिरी जो है वो कहाँ बना लोकेटेड है, 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम दतिया एमपी। सोनागिरी जो टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, 15 किलोमीटर अवे, कहाँ पे, दतिया से 15 किलोमीटर दूर बना है, ठीक है ना। सोनागिरी इज अ सैक्रेड मतलब प्लेस पॉपुलर फ्रॉम दिगंबर जैन, मतलब ये क्या कहते हैं बहुत ही पावन स्थल है किसके लिए, जैन्स के लिए, और जैन्स में भी किसके, दिगंबर जैन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिवोटीज़ होते हैं और एस्केटिक टू प्रैक्टिस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन के लिए करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सके, उनको निर्वाण की प्राप्ति हो सके। देर आर 77 जैन टेम्पल विथ स्काई हाई स्पाइस, ठीक है ना, वहाँ पे 77 जैन टेम्पल्स हैं, ठीक है ना। टेम्पल नंबर 57 जो है इस मेन अमंग विच आर रिलेटेड टू लॉर्ड चंद्र प्रभु। टेम्पल नंबर 57 जो है वो मेन है, किससे रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है, ये लॉर्ड चंद्र प्रभु से रिलेटेड है। द विरूपक्ष टेम्पल जो है वो लोकेट कहाँ पे है, हम्पी में है, कहाँ पे, ये कर्नाटका स्टेट में। ये जो टेम्पल है ये नेम किसके बाद है, लॉर्ड शिवा के बाद ये बनाया गया है। द विरूपक्ष टेम्पल जो है वो लोकेटेड कहाँ पे, हम्पी में है, कर्नाटका स्टेट में, ठीक है ना। विरूपक्ष टेम्पल जो है लोकेट कहाँ पे है, कहाँ पे है, हम्पी में है, ठीक है ना, वो कहाँ है, कर्नाटका स्टेट में है विरूपक्ष टेम्पल। ये जो टेम्पल है किसके लिए फेमस है लॉर्ड शिवा के लिए। इनको इस यहाँ पे ये क्या कहा जाता है, विरूपक्ष भी कहा जाता है। द नागरा, द्रविड़ा एंड वेसारा आर 3 मेन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है ना। नागरा स्टाइल क्या है, प्रेवलेंट कहाँ पे है, थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखते चलिए, जो मैंने आपको बताया था देखिए वही ये बता रहा है। नागरा स्टाइल जो है प्रेवलेंट कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है। लेकिन जो उड़ीसा का है वो प्योर ऑफ दिस स्टाइल, द टेम्पल ऑफ उड़ीसा आर प्योर ऑफ दिस स्टाइल, ठीक है ना। जो उड़ीसा है वो पूरा नागरा स्टाइल में ही बनाया गया। जो द्रविडियन स्टाइल है वो कहाँ पे स्प्रेड है, साउथ इंडिया में स्प्रेड है, स्पेशली कहाँ पे, कृष्णा रिवर एंड केप कैमोरिन, मतलब तमिलनाडु में। द डेवलपमेंट ऑफ वेसारा इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ नागरा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि वेसारा, व्हाट इज वेसारा, वेसारा इज द मिक्सचर ऑफ, आइए दिखाता हूँ, वेसारा इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट, नागरा प्लस द्रविड़ा, ठीक है। द्रविड़ा और नागरा स्टाइल का क्या है, ये मिक्सचर है, मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन है एक तरीके का, याद रखिएगा। एंड द्रविडियन स्टाइल, दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज चालुक्य स्टाइल। इनको क्या कहा जाता था, चालुक्य स्टाइल भी कहा जाता है, ड्यू टू कन्नड़ रीजन बीइंग यूज्ड बाय द लास्ट चालुक्य रूलर। द फेमर नमीशरान्या, द नमीशीशरान्या is located in Sitapur district of Uttar Pradesh. It is believed that Sej Dadichi gladly gave up his bones to the gods here. The bone of Sej Dadichi was used to make weapons वज्र. These weapons were used in Lord Indra to defeat the असुर्स. अब देखिए ये कहा जाता है कि जो फेमस नमीशरण्य जो है वो लोकेटेड कहाँ, द फेमस नमीशरण्य जो है वो लोकेट कहाँ पे, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बिलीव करते हैं लोग, ये लोग मानते हैं कि महर्षि दधीची का जो महर्षि दधीची ने अपनी हड्डी का क्या किया, मतलब कि वो भगवान को क्या किया, सौंप दिया, और उसी कहते हैं महर्षि दधीची के जो हड्डियों से क्या होता है, वेपन बनाया था जिसे वज्र कहते हैं। और यही वेपन किसके पास है, इंद्र भगवान के पास है, और उससे वो असुरों का क्या करते हैं, संहार करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो ये आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। देखिए दोस्तों हम लोग दिन प्रतिदिन अब पढ़ते चले जा रहे हैं अपने क्या कहते हैं चैप्टर्स को ख़त्म करने की तरफ, ठीक है ना। देखिए अब हमारा ये चैप्टर अच्छे से तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। जितने ही अच्छे से हमने आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया को ख़त्म किया है उतने ही अच्छे से अभी हम लोग इसकी MCQ को भी करेंगे। और देखिए दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो कि सर ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ चीज़ मुझे नहीं समझ में, तो मैं आपसे बस चाहता हूँ कि आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछें। अब तक तो आपके क्या कहते हैं, जब तक आप लोग उसको रिव्यू नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं है मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, तो मैं वो टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया का MCQ, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता था एसोसिएट ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वेयर, वो किसका द्वारा बनाया गया था, चंडेला के द्वारा, चंडेलास के द्वारा क्या हुआ, बनाया गया। देखिए BPSC में आया हुआ क्वेश्चन भी है और MPPSS में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और ये देखिए चंडेला के द्वारा बनाया तो गया है, और ये क्या कहते हैं आर्किटेक्चर कहाँ किससे मिलता है, खजुराहो टेम्पल से मिलता है हम लोगों को। ये कहाँ पे है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP में है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ट बाई, कौन बनाया है,
चंडेला ने बनवाया है। तो देखिए कंदेरी महादेव जो टेम्पल है ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, खजुराहो क्या कहते हैं आपका, खजुराहो क्या कहते हैं चंदेल का आर्किटेक्चर का क्या है, फेमस क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। चंदेल ने कैसे बनवाते थे, ये एक फेमस क्या है उनका बनाने एक फेमस टेम्पल है जो चंदेला के द्वारा, आर्किटेक्चर जो चंदेलों के द्वारा बनवाया गया, कांकादरीय महादेव मंदिर जो कहाँ पे है, खजुराहो में। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायनेस्टी गिव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो, क्यों किसने दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, चंदेल ने दिया था। द रूलर्स ऑफ चंदेला बिल्ड बाई, द रूलर्स ऑफ चंदेल बिल्ड बाई किसके द्वारा बनाया गया था, खजुराहो का मंदिर बनवाया था। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विथ, वो किससे रिलेटेड है, हिंदू और जैन से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टेम्पल ऑफ खजुराहो वर बिल्ड बाई रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, कौन, तो ये है चंदेल डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया। मंदगेश्वर टेम्पल जो खजुराहो है वो किसको डेडिकेटेड है, वो शिव भगवान को क्या है, डेडिकेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड एट खजुराहो, कौन सा टेम्पल जो खजुराहो में नहीं डेडिकेटेड है। कंदरिया महादेव मंदिर हमने देखा है, 64 योगिनी भी है और चित्रगुप्त का मंदिर भी है वहाँ पे है। तो दशावतार जो मंदिर है वो कहाँ पे है आपका, झांसी में लोकेटेड है, ठीक है ना। इसको किस में बनवाया गया था, गुप्ता पीरियड द्वारा बनवाया गया था। आइए देख लेते हैं, लोकेटेड कहाँ है, झांसी में है, गुप्ता पीरियड द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमटेका रॉक कट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बोला है नॉट, कौन सा नहीं है, तो ये भी है, खजुराहो टेम्पल भी है और सांची का स्तूपा भी है। मांडू फोर्ट जो है वो क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। द पिनाकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ड इन द्रविड़ स्टाइल, ठीक है ना, जो पिनाकल है द पिनाकल ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ड द्रविड़ स्टाइल में कौन सा टेम्पल बनवाया गया, सीधी सीधी बात ये, ठीक है ना। तो तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर जो है वो जो ग्वालियर का है वो किसका, एक परफेक्ट फ्यूजन किसका है, द्रविड़ स्टाइल का है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच सेंटर्स ऑफ मोर देन 1000 बुद्धा केव्स, किस सेंटर कंसिस्ट करता है मोर देन 100 बुद्धा के, 1100 बुद्धा केव्स, वो है कान्हेरी सेंटर, कान्हेरी का जो केव है जहाँ पे क्या है 100 से भी ज़्यादा बुद्धा केव्स हैं, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज कहाँ से फाउंड हुआ है, वो है कान्हेरी केव से, ठीक है ना। 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज वहाँ से क्या हुआ, डिपिक्ट हुआ है, कान्हेरी केव से। क्वेश्चन नंबर 13, जैन टेम्पल ऑफ अबू इज मेड अप ऑफ, वो किससे बना है, मार्बल से बना हुआ है। नाउ टू कम टू क्वेश्चन नंबर 14, प्लीटाना टेम्पल जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है, आपका भावनगर गुजरात में लोकेटेड है, और ये किसको समर्पित है, पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कहता है द एलिफेंट केव्स आर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज, वो शैव से रिलेटेड था, ठीक है, एलिफेंट केव्स। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंट आर मोस्टली, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो एलिफेंटा का है वो किससे रिलेटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट से था, जैन से नहीं था, शैव से भी नहीं था, और वैष्णव से था। बुद्धिस्ट और वैष्णव नहीं, सॉरी, वैष्णव से भी नहीं था, ये शिव से था, बुद्ध, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। बुद्धिस्ट और शिव से शैविज्म से क्या है रिलेटेड है हमारा एलिफेंटा का केव, ठीक है। कुछ आंसर नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फेमस केव्स टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा आर अस्क्राइब टू, वो किससे है, राष्ट्रकूटा द्वारा अस्क्राइब्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति, वो किसके लिए फेमस है, एलिफेंटा केव्स के लिए फेमस है। There are only two caves, example of caves is painting of Gupta period in ancient India. One of these is painting of Ajanta caves. Where is the other surviving example of Gupta painting? वो कौन सा केव है, तो वो है बाघ केव्स, ठीक है ना, बाघ केव से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एलोरा केव जो है वो किससे रिलेटेड है, हिंदुइज्म से है, बुद्धिज़्म से है, या आपका जैनिज़्म से है। तो वो हमारा, सॉरी थोड़ा सा हिल गया, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है एलोरा केव जो है वो किससे रिलेटेड है, हिंदुइज्म से है, बुद्धिज़्म से भी है, और जैनिज़्म से, तीनों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा तीनों का सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही है, एलोरा केव्स। द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल एट एलोरा रिप्रेजेंट ओनली, वो किसको डिपिक्ट करता है, हिंदू, बुद्ध और जैन तीनों को डिपिक्ट करता है।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स कोएग्जिस्ट एट, वो कहाँ पे है, एलोरा पे कोएग्जिस्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्ट कौन है, कैलाश टेम्पल जो है एलोरा का, वो एक फेमस एग्जाम्पल है किसका, रॉक कट आर्किटेक्चर का। ये किसके द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूटा द्वारा, रूलर के द्वारा बनाया गया था, कृष्णवन का। और ये किस तरीके का स्टाइल था, द्रविडियन स्टाइल में बनवाया गया था। द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन, वो कहाँ पे है, नासिक, एलोरा एंड अजंता में क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल, वो कौन है, अजंता केव्स फेमस है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एलोरा केव्स जो है वो कहाँ बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, राष्ट्रकूटास के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज कंसिडर्ड एज अ वंडर ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, वो कौन है, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, कैलाश टेम्पल एलोरा का क्या जो है वो क्या है, रॉक कट आर्किटेक्चर वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाश टेम्पल, विच डायनेस्टी इज कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाश टेम्पल, राष्ट्रकूटा, सातवाहन, ठीक है, और आपका क्या है, मौर्य या पल्लवा, ठीक है। तो ये कौन है, राष्ट्रकूटा है, ठीक है ना, राष्ट्रकूटा के द्वारा बनवाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया, राष्ट्रकूटा के द्वारा ये बनवाया गया है कैलाश टेम्पल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30, विच डायनेस्टी रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, वो कौन है, राष्ट्रकूटा हैं। विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस शिव टेम्पल एलोरा, वो कौन है, कृष्णा वन है। द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ड बाय कौन है, कृष्णा वन। विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूटा प्रोटेक्शन, हैड राष्ट्रकूटास प्रोटेक्शन, किस रिलीजन बुक में है, वो जैन की किताब में है, ठीक है ना। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34, केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन, वो कहाँ पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 35, द केव्स ऑफ अजंता एलोरा आर इन द महाराष्ट्र स्टेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव टेम्पल बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा इन द एलोरा माउंटेन्स आर लोकेटेड, वो कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब कुछ क्या है, गुप्ता के टेम्पल हैं और उनके लोकेशंस है। ब्रिक टेम्पल जो है वो कहाँ, ईरान में है। दशावतार जो टेम्पल है वो देवघर में है। शिव टेम्पल है वो भितार गांव में है। और विष्णु टेम्पल कहाँ है, भुमरा में है। तो ठीक है ना, इसमें बताना है कौन सा जो है कूट वो क्या है आपका सही है। आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। ब्रिक बिल्ट टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, भितार गांव में है। दशावतार टेम्पल है वो देवघर में है। शिवा टेम्पल है वो भुमरा में है। और विष्णु टेम्पल हमारा कहाँ है, ईरान में है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। ठीक है ना, तो ये रॉक कट केव्स, बादामी क्या है, जो बादामी का केव्स है वो क्या है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट इस केव से भारत में है। ये ओल्डेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो कौन है, बादामी नहीं तो कौन है, बादामी नहीं है तो ये कौन सा था हमारा, हम लोग ने पढ़ा था इसको, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा रॉक कट है, वो है भीमबेटका। भीमबेटका केव्स जो हैं वो सबसे पुराने सर्वाइविंग ओल्डेस्ट हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा, ऑप्शन नंबर 2 है क्या, द बराबर केव्स ऑफ वेयर ओरिजिनली मेड बाय आजीविकास बाय द एम्पर चंद्रगुप्त मौर्य। ये कह रहा है बराबर जो है क्या कहते हैं वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये क्या कहते हैं आजीविक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। तो आजीविक को तो क्या किया था, ये डिनोट किए थे, ठीक है ना। लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था अशोक के द्वारा, अशोका के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। आइए अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन तो अभी पता चलेगा। और क्या है, एट एलोरा केव्स वर मेड ऑफ डिफरेंट फेथ, एकदम सही है। कौन था वो, अलग अलग था, शैविज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, सबको वो क्या कहते हैं डिनोट करता था एलोरा केव्स, ठीक है। एलोरा केव्स, सॉरी मैं सबको कह रहा हूँ, किसको किसको करता था, बुद्धिस्ट को करता था, हिंदू करता था और जैन को करता था। तो वही मैं भी वो भी बोला, मैं थोड़ा फ्लो में थोड़ा गड़बड़ बोल दिया, लेकिन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। बादामी जो है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स नहीं है भारत में, लेकिन भीमबेटका जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्टेट है, ठीक है। अशोक ने 12th ईयर आफ्टर हिज कोरोनेशन डोनेटेड केव ऑफ आजीवक टू द आजीविकास इन द बराबर हिल्स, ठीक है ना। बराबर हिल्स में अशोका ने दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं दिया। बराबर हिल जो है वो 4 केव्स हैं, करान चौपर, लोमास ऋषि, सदामा एंड विष्णु जोपारी, ठीक है ना। ये क्या है, केव्स के नाम है। एलोरा के जो केव्स हैं
वो मेड किसके बने हुए हैं, डिफरेंट फेथ पे बने हुए हैं। जो 12 बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट, 17 बिलोंग्स टू हिंदू एंड 5 बिलोंग्स टू जैन, ठीक है ना। तो हम आ गया जैन, बुद्ध और हिंदूज को डिपिक्टेड है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, द क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द आर्ट ऑफ अजंता वाज मेनली पेट्रोनाइज्ड बाय द, वो किसके द्वारा बनाया गया था, वाकाटाकास के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अजंता केव्स आर लिंक्ड विथ, किससे लिंक्ड है, जातकास स्टोरी, जो बुद्धिस्ट के जातकास स्टोरी हैं, बुद्ध भगवान बुद्ध के बचपन की कुछ स्टोरीज हैं उनसे रिलेटेड है जातकास स्टोरीज में। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट, वो कहाँ पे है, अजंता केव्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस हिस्टोरिकल प्लेस, अजंता, लिपेक्षी टेम्पल एंड सांची, ये रूरल पेंटिंग से रिलेटेड है। कौन रूरल पेंटिंग से रिलेटेड है, तो अजंता केव्स का और लिपेक्षी टेम्पल हम जो हैं हम लोग ने पढ़ा है, ये किससे रिलेटेड है, आपका रूरल पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, रूरल पेंटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर द विच नहीं सॉरी व्हाट इज आर कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम, वो किससे रिलेटेड है आपका, बोथ आर बिल्ड इन सेम पीरियड, एकदम सेम पीरियड में दोनों नहीं बने हुए हैं, बोथ बिलोंग्स टू द सेम रिलीजन और डिनोमिनेशन, नहीं ये दोनों नहीं सही है, लेकिन ये दोनों क्या है, रॉक कट मॉन्यूमेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अब लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, ये क्या कहते हैं, कुछ आपके लिस्ट 1 का है और लिस्ट 2 का, अब देखिए आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। हम्पी जो है वो कहाँ पे है आपका, कर्नाटक में है। नागार्जुनकोंडा कहाँ है, कोंडा, ठीक है ना, कोंडा। जनरली क्या होता है, जो कोंडा वर्ड जो अंतिम में जुड़ता है, ठीक है ना, वो कहाँ का क्या कहते हैं, किस स्टेट में पाया जाता है, वो आंध्र प्रदेश में, जैसे पालाकोंडा, वेलिकोंडा, नागार्जुनकोंडा, तो ये क्या है, ये आपका आंध्र प्रदेश में रहता है। नागार्जुनकोंडा क्या है, आंध्र प्रदेश में है। शिशुपाल घर जो है वो कहाँ पे, उड़ीसा में है, और अरिका माडू कहाँ पे है, पुदुचेरी में है। ना क्वेश्चन नंबर 45 हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल, वो किसने बनवाया था, नरसिम्हदेव वन ने बनवाया था, ठीक है ना, नरसिम्हदेव वन ने बनवाया था कोणार्क टेम्पल, ठीक है। कोणार्क टेम्पल को क्या कहते हैं, सन टेम्पल कहते हैं, वो 13वीं सदी में नरसिम्हदेव वन ने बनवाया था। विच अमंग इज द फेमस एज ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा किसके लिए, कोणार्क टेम्पल को हम कहते हैं ब्लैक पगोडा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है वेयर इज ब्लैक पगोडा, वो कहाँ पे है, कोणार्क में है, ठीक है, आपका ब्लैक पगोडा अपना। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सन टेम्पल, इसको सन टेम्पल को किससे कहते हैं, कोणार्क टेम्पल भी कहते हैं। द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा लाइज इन विच स्टेट, वो कहाँ पे है, आपका गुजरात में है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन पाटन गुजरात, वो कौन है, मोधेरा का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेम्पल, वो किसके लिए फेमस है, तो अरसावली के लिए वहाँ पे क्या है, फेमस है, अरसावली का जो क्या है, फेमस टेम्पल है, इसलिए वो फेमस है। अमरकटक और ओमकारेश्वर कहाँ पे, ये कहाँ पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कंसिडर द फॉलोइंग, सेलेक्ट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना है। पहले यहाँ पे क्या करना है, इसको गोल कर लें। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय हुआन संग अबू जाइद अल मसूदी और अल बुरूनी के द्वारा बताया गया है, एकदम सही है। द पिलग्रिमेज टू संबलपुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप्स, ये भी सही है। आइए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सन टेम्पल मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जो सन टेम्पल है वो मुल्तान जो मेंशन कहाँ हुआ है, वेनसंग ने क्या किया, इसको मेंशन किया है, सन टेम्पल ऑफ मुल्तान। किसने किसने किया है, अबू जाइद ने किया है, अल मसूदी ने किया, अल बुरूनी में भी किया है। पिलग्रिमेज टू संबलपुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप, ठीक है ना। लिंगराज टेम्पल जो है वो कहाँ पे आपका, भुवनेश्वर में स्थित है, वो किसको डिपिक्टेड है, लॉर्ड शिवा को डिपिक्टेड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा, वो कौन है, लिंगराज टेम्पल जो कि 180 फीट का है, ठीक है ना, हाइट में। जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन स्टेट, ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वॉज बिल्ट इन, वो किससे बना हुआ है, नागरा स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है ना। द आइडियल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सुभद्रा एंड बालभद्र इन सेक्टम सैंक्टोरम एट जगन्नाथ पुरी टेम्पल आर मेड अप ऑफ, वो किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 58 एंगोर वाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन, वो कहाँ पे है, कंबोडिया में है, ठीक है ना। इन विच कंट्री इज द अंगोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, वो कहाँ पे है, काम्पुचिया, काम्पुचिया को हम लोग क्या कहते हैं,
कंपोचिया को ही ये हम लोग क्या कहते हैं, नया कंबोडिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यू कंबोडिया, कंबोडिया इसको क्या कहते हैं, न्यू कंबोडिया भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा गलत लिख दिया क्या, राइटिंग मेरी गंदी हो रही है यार, पता नहीं क्या हो गया। कंबोडिया, ओ माय गॉड। ठीक है, ठीक है, काम चला लेना यार। न्यू कंबोडिया कहते हैं। वेयर इज बोरबुद्र, बोरबुद्र स्टूपा सिचुएटेड, वो कहाँ पे है, जावा में है। ठीक है ना, ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डिक्लेयर किसके द्वारा किया है, यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया। द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सूर्यवर्मन सेकंड, वो कौन है, अंगोरवट टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है गोरपुरम जो टेम्पल है वो द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, वो किसके लिए स्टैंड करता है, ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवेज के लिए करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनका मल्टी स्टोरी क्या है, स्ट्रक्चर होता है, ऑर्नामेंट मतलब से उससे मतलब अच्छे तरीके से नक्काशी किया हुआ उनका क्या होता है, उनका गेटवे होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 63, रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम वेयर लोकेटेड वर बिल्ट बाई, वो कौन थे, पल्लवास के द्वारा बनाया गया था। द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम वेयर बिल्ट बाई, वो कौन है आपका, पल्लवास हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द सिक्स्थ रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, वो बिल्ट किसके द्वारा किया था, नरसिम्ह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 66, हु कंस्ट्रक्टेड द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम, वो कौन है, नरसिम्ह सिंह वर्मन वन है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ रथ मॉन्यूमेंट एट ममल्लपुरम, वो कौन है, पल्लवास। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल इज द स्मॉलेस्ट, जो है हमारा द्रौपदी का रथ जो है सबसे स्मॉलेस्ट रथ था, वो क्या था, मोनोलिथिक टेम्पल में बनाया गया था, ममल्लिया स्टाइल में, पल्लव पीरियड में। ठीक है ना, तो किसका था, द्रौपदी का रथ था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल, उसे कहते हैं मालूती, मालूटी कहते हैं। अब ये कुछ प्लेसेस हैं और मॉन्यूमेंट हैं, उनको मिलाना है। ठीक है ना, सांची का क्या है, स्तूपा है। ठीक है, 1, आइए देखते हैं। अब देखिए कितना चालाक है, डी का 1 देखिए सारे हैं, तो आइए देख लेते हैं। एलिफेंटा क्या है, केव्स है। श्रंगना बेला गोला, श्रंगवन बेला गोला जो है वो क्या है, स्टैचू है। खजुराहो क्या एक तरीके का टेम्पल है, और सांची क्या है, स्तूपा है। इस हिसाब से बी ऑप्शन क्या है, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं और स्टेट्स हैं, आइए देखते हैं क्या। भीमबेटका जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है। शोर टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। हम्पी है वो कर्नाटक में है, और मानस जो है वो आसाम में स्थित है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 672 कहता है इसमें क्या करना है, करेक्टली पेयर को मैच करना है। एलोरा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, शकास के द्वारा बनाया गया था, नहीं। मीनाक्षी टेम्पल पल्लवास के द्वारा, नहीं। और खजुराहो का किसके द्वारा बनाया गया था, चंदेलास के द्वारा बनाया गया था, हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, और महाबलीपुरम राजपूता के द्वारा बनाया गया था, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा इस वजह से। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं कौन क्या बनाया था, कौन। ठीक है ना, एलोरा केव जो है वो जानते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में। ये फेमस रॉक कट टेम्पल है, इसमें 34 रॉक कट केव पाए गए हैं। ये केव कंस्ट्रक्टेड वेरियस अलग अलग पीरियड में बनाया गया है, शकास में शकास, ठीक है ना, शकास के द्वारा। इसमें शका जो है एसोसिएटेड नहीं है, शकास के द्वारा ये नहीं बनाया गया, किसी द्वारा बनाया गया, पल्लवास के द्वारा जो है हमारा क्या कहते हैं बनाया गया है। ठीक है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया है, खजुराहो टेम्पल, सॉरी पल्लवास के नहीं, चंदेलास के द्वारा बनवाया गया। चलिए, मीनाक्षी टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, पांड्यास के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग, मीनाक्षी टेम्पल जो है वो पांड्यास के द्वारा बनाया गया है। महाबलीपुरम जो टेम्पल जो है वो पल्लवास के द्वारा बनाया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। खजुराहो का टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, चंदेलास के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। अब कुछ लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, ये प्लेस है और ये मॉन्यूमेंट है। आइए देखते हैं कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए बैजनाथ धाम जो है वो क्या है, शिव टेम्पल से। बैजनाथ धाम आपको पता ही है, हिंदू का बहुत बड़ा शिव टेम्पल है। ठीक है ना, बहुत बड़ा मतलब ये तीर्थ स्थान है बैजनाथ धाम। ठीक है, चलिए सारनाथ क्या था, सारनाथ में अपने क्या कहते हैं बुद्धा ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। ठीक है, बद्रीनाथ क्या है, बद्रीनाथ क्या है, बद्रीनाथ आपका क्या है, बद्रीनाथ एक तरीके का क्या है, जैन टेम्पल है। ठीक है, नहीं सॉरी बद्रीनाथ कह रहे हैं, अरे यार क्या बना रहे हो यार, सॉरी। जो बद्रीनाथ है आपका क्या है, वो विष्णु जी को समर्पित है। दिलवारा जो है वो एक जैन टेम्पल है। तो देखिए ए का हमारा क्या है 2। तो देखिए अगर एक ही आपको पता रहता ना
तो ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन हमको क्या है, केवल आपको आंसर नहीं बताना है, आपको बताना भी है कि क्या, देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल की क्लैरिटी नहीं है, ये सब फैक्ट्स हैं और मैंने आपको स्टैंडर्ड रिसोर्सेज बताए हुए हैं, आपको उसके पीछे की कहानी पढ़नी होगी। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मुझे पढ़ाइए, मैं वो भी आपको पढ़ाने को तैयार हूँ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 74, सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ पे है, इसको क्या कहते हैं, कोरनाक टेम्पल भी कहते हैं। लिंगराज टेम्पल है वो कहाँ पे, हमारा भुवनेश्वर में है, ठीक है ना। हवा महल कहाँ पे है, वो जयपुर राजस्थान में है, ठीक है ना। और स्टेट ऑफ गोमतेश्वर कहाँ है, वो कर्नाटक में है। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, आपका ए का हो जाएगा 2। देखिए अब 2 अब कहाँ पे ये सही होगा, लिंगराज टेम्पल हमारा कहाँ पे है, आपको पता है भुवनेश्वर में है, तो बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 देखिए, इसलिए ऑप्शन नंबर, सॉरी ये क्या हो गया, लिंगराज टेम्पल, बी का हमारा क्या हो जाएगा, आपका लिंगराज टेम्पल हो गया, बी का 4। तो देखिए बी का 4 कितना ये बदमाश है, देखिए। तो एक आप देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, देखिए आप देखिए एग्जामिनर भी क्या हो गया, अब दिमागदार हो गया है और क्वेश्चन क्या हो रहा है, अच्छे से सेट कर रहा है कि देखिए यहीं पे आपने को फंसा था। हवा महल कहाँ पे, आप जानते हैं राजस्थान जयपुर में है, तो सी का 3 देखिए, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है, देखिए ये ऑप्शन है एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, जगहों का नाम है और ये किस लिए फेमस है वो देखते हैं। नालंदा क्या है, नालंदा एक तरह की क्या थी, यूनिवर्सिटी थी, ठीक है ना। नालंदा क्या थी, हमारी एक यूनिवर्सिटी थी। सारनाथ क्या था, सारनाथ से हमें क्या मिला है, सारनाथ से हमें मिला है क्या, ये अशोकियन पिलर मिला है। सांची क्या है, स्तूपा है। कोरना क्या है, सन टेम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, आप देखेंगे मैच करेंगे एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, ये लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 का है। स्तूपा कहाँ पे है, तो ये सांची का स्तूपा है। अब पेंटिंग कहाँ पे है, पेंटिंग जो है वो कहाँ पे, दशावतार टेम्पल, जो दशावतार टेम्पल है वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब ये अलग अलग चीज़ों का दिया हुआ है, अब पेंटिंग्स के बारे में देखिए दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसके लिस्टिंग्स को। स्तूपा कहाँ पे है, सांची का स्तूपा एमपी में है। पेंटिंग कहाँ है, बाग पेंटिंग है जो एमपी में है। हेडलेस स्टेचू ऑफ गणेश कहाँ पे है, मथुरा यूपी में पाया गया। और दशावतार टेम्पल कहाँ पाया गया, देवघर यूपी में पाया गया है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, इंडस झेलम में लोकेटेड है। 78 नंबर क्वेश्चन बोलता है, सोनागिरी हैज़ द हाईएस्ट अमंग 103 टेम्पल लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ, वो किसके उसमें फेमस पाया गया है, वो दतिया डिस्ट्रिक्ट एमपी में पाया गया। सोनागिरी जो है द हाईएस्ट अमंग द 103 जैन टेम्पल्स लोकेटेड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, याद रखिएगा, ठीक है। द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल ऑफ सोनागिरी इज़ इन, वो कहाँ पे है, एमपी में वो एमपी में पाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है, दिलवारा टेम्पल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो माउंट आबू में सिचुएटेड है। कहाँ पर है, माउंट आबू राजस्थान में। दिलवारा जैन टेम्पल है वो कहाँ पे, आपका माउंट आबू में है। वो कहाँ पे, अरावली माउंटेन में है, माउंट आबू के। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड कहाँ पे है, आपको आपका राजस्थान में है, माउंट आबू में। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, वेयर इज़ द अमंग फॉलोइंग विरापक्ष टेम्पल लोकेटेड, विरापक्ष टेम्पल कहाँ पे है, हम्पी में है। हम्पी कहाँ पे, कर्नाटका में है, याद रखिएगा। वो किस लिए फेमस है, किसको समर्पित है, वो लॉर्ड शिवा को वो समर्पित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84, द नगरा द्रविड़ा एंड द वेसारा, वो क्या चीज़ है, ये मिक्सचर है। द नगरा द्रविड़ा एंड द वेसारा वो क्या है, द 3 मेन रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एकदम गलत है, ठीक है। देखिए आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए आईएएस की प्रवृत्ति ऐसे ही होती है कि एग्जाम को ऐसे ही पूछते हैं वो, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के यूपीएससी ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। अब तो सभी स्टेट सर्विस भी पूछते हैं, सबको अपना अपना लेवल बढ़ गया है। ये क्या है, मेन लिंग्विस्टिक डिवीजन है, एकदम गलत है। ये क्या है, मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ ये क्या है, एक मेन आर्किटेक्चर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाते हैं, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचातन रिफर्स टू, वो क्या है, एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है, स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। देखिए आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। नरसिम्हारण्य जो है वो फेमस पिलग्रिमेज है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो सीतापुर उत्तर प्रदेश लोकेटेड में है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ स्कल्पचर हैं और साइट से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिनिर्वाण इन द न्यूमरस सेलेस्टियन म्यूजिशियन अमंग द सौरो फिगर ऑफ द फॉलोअर्स बिलो, ये कहाँ पे आपका स्थित है, ठीक है ना। ये बताइए क्या अजंता में है, हाँ अजंता में क्या है,
ये स्थित है। ए ह्यूज इमेज ऑफ वारा अवतार of Vishnu as the rescue god of earth from the deep and chaotic water sculpted on the rock of Mount Abu, नहीं वो माउंट आबू के पे नहीं है। अर्जुन पेनन्स द डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बाउंडर, ये ममलापुरम में साइट है, ये एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं वो क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, इन अ केव नंबर 26 ऑफ अजंता अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ महात्मा बुद्ध इज इनग्रेव्ड, ठीक है ना। द स्टैचू इज रिलेटेड टू महावीर महापरिनिवारण ऑफ बुद्धा, ठीक है ना। द ह्यूज स्टैचू ऑफ वारा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु इज डिस्क्राइब्ड एज द उदयगिरी खांडगिरी केव, जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में है। ये कहाँ है, उदयगिरी खांडगिरी केव उड़ीसा में ऑफ मध्य प्रदेश, ये सॉरी मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है, माउंट आबू में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। इस और अर्जुनास का जो पीनेंस है स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स इन ममलापुरम में ही है, ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम उसको कहते हैं। और ये कहाँ पे, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में स्थित है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 88। ये कुछ लिस्ट हैं आर्ट के और किसने बनाया था ये है उससे रिलेटेड, आइए देख लेते हैं। तो जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन वो क्या कहते हैं, किसके द्वारा बनाया गया था, रुद्रदामना वन के द्वारा बनवाया गया था, रुद्रदामना वन द्वारा बनवाया गया था जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन। गांधार आर्ट आप जानते हैं कि कुषाण के द्वारा बनवाया गया था। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए बी और सी दोनों ऑप्शन में है। तो जूनागढ़ के बारे में अगर पता हो जाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या हुआ पढ़ चुके हैं जूनागढ़ के बारे में। तो बी के बाद क्या हो जाएगा 4, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उस तरीके से उत्तर भिड़ जाएगा। लेकिन उत्तर भिड़ाना हमारा क्या उद्देश्य नहीं है, हमें क्या करना है, नॉलेज लेना है। तो गांधार आर्ट जो है वो कुषाण के द्वारा बनाया गया है। जूनागढ़ रॉक जो है रुद्रदामन वन के द्वारा बनाया गया है। मिलिंदा पाना जो है वो मियांडर के द्वारा बनाया गया। और तक्षशिला इंस्क्रिप्शन किस द्वारा बनाया गया है, पथिका के द्वारा बनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेड अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले बना था रॉक कट एलिफेंटा एट धौली में बना था, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन, ये जो है आपका श्रृंखला है आपका आर्ट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया का, वो अब ख़त्म हो गया है विथ इट्स थ्योरी एंड इट्स MCQ बहुत अच्छे तरीके से हम ख़त्म कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा समझाना मुझे नहीं रहता है और मैं क्या ही समझा दूँगा, ये सारे फैक्ट हैं। जहाँ मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, वहाँ स्टार मार्क वहाँ पे स्ट्रेस करके बताता हूँ। सारे पॉइंट्स को कवर आउट क्या ही करूँ, क्योंकि सारे स्टैटिक हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, चीज़ें आपको मेमोराइज़ हो जाएंगी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपके मार्क्स भी गेन होने लगेंगे, ठीक है ना। आशा करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। और देखिए अब VPSC का भी एग्ज़ाम देखिए, अब देखिए केवल आपको एक ही स्टेट सर्विस का तो एग्ज़ाम है नहीं कि बिहार PCS का एग्ज़ाम दीजिए कि बिहार VCS का एग्ज़ाम है, फिर राजस्थान का भी है, MP का। अब अलग अलग स्टेट्स के होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम को टारगेट करते होंगे, लेकिन अपने एडजेसेंट स्टेट्स को आपको ज़रूर एग्ज़ाम देना चाहिए। और यही नहीं, ये सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए अगर आप लोग ढंग से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इन क्वेश्चन का अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितने डेप्थ में क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर का काम ही यही है ना कि एग्ज़ाम के डेप्थ को समझना, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूँ, और UPSC में भी एक स्टेटमेंट है कि 1 रीडिंग इज़ नो रीडिंग। और आपको मैं रीड करने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में दे रहा हूँ, आपको पढ़ने में उससे ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि मेरी बातों को आप 1.5x पे भी देख सकते हैं, 2x पे, इवन अगर आप 1 बार से 3 बार से ज़्यादा देख चुके हैं तो 2x पे भी देख सकते हैं। तो क्या होगा ना, इससे आप ईज़िली चीज़ों को ना आप पा पाएंगे, ईज़िली आप अपनी चीज़ों को क्या करेंगे, ख़त्म कर पाएंगे। देखिए इसीलिए कहते हैं कि आपका मैं क्या कर रहा हूँ, काम को आसान कर रहा हूँ, क्योंकि और भी एक ही सब्जेक्ट नहीं है कि आपका घटना चक्र पढ़ना काम है। तो घटना चक्र पढ़ना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आप पढ़ करके, इसीलिए आपके काम को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, आपके वर्क को रिड्यूस कर रहा हूँ। वर्क को रिड्यूस करूँगा तभी आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ें, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, मैं इसी के साथ साथ करंट अफेयर भी चला रहा हूँ, देखिए ना, करंट अफेयर को भी आप लोग देखें।
और देखिए करंट अफेयर का ये नहीं है कि मैं एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट और क्या ज़रूरी है ना, मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। देखिए सारे फैक्ट को डाइजेस्ट करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, और हम कोई रोबोट नहीं है कि हम बैठ करके सारे फैक्ट को रटते रहें और अंत में क्या हो जाएगा, क्लमजी हो जाएगा। क्लमजी होने का मतलब क्या होगा, एग्ज़ाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, क्या करें कि हम वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कुछ पूछेगा, समझेंगे कुछ, तो इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। कहते हैं ना आधी मिली ना पूरी पाए, और ना मिले तो मन पछताए, वही वाला हाल हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ आपका मन ही पछताएगा, ना आप आधी पढ़ पाएंगे ना पूरी पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। आप जो चीज़ पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको उतना ही दिल से पढ़िए, दिल और दिमाग कान सब खोल के पढ़िए, ठीक है ना। अपना पूरा फोकस अगर इधर आपने लगाया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में करंट अफेयर में भी 70 to 80% गेन कर लेंगे। देखिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन कितना, 150 क्वेश्चन आना है, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन आना है जिसमें से करंट अफेयर भी मान के चलिए 25 से 30% आएगा, ठीक है ना। 25 से 30% नहीं, 25 से 30 क्वेश्चन आएगा, आप मानते हैं दोस्तों। 25 से 30 क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें कुछ बिहार, अब मैं कोई भी करंट को लोग क्या कहते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, ठीक है ना। मेरा क्लासिफिकेशन का कोई फंडा नहीं है। करंट मीन्स करंट, चाहे वो इंडिया का हो चाहे किसी स्टेट का हो, करंट क्या है, करंट ही है। तो ये लोग कहते हैं ये बिहार का करंट है, ये यहाँ का करंट है, वहाँ का करंट है, मैं उस करंट में बिलीव नहीं करता हूँ। आप कोई स्पेशल करंट नहीं होता है, करंट मीन्स करंट होता है। हाँ बिहार थोड़ा स्पेसिफिक होकर पढ़ना, ये बिहार करंट कहलाता है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि मैं जो करंट अफेयर आपको बता रहा हूँ, और वो एक सोर्स से नहीं बताऊँगा, मैं आपको मल्टीपल करंट अफेयर्स भी कराऊँगा। इसी जो श्रृंखला मैं आपको चला रहा हूँ, रोज़ मैं आपको ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी नहीं डाल रहा हूँ। मेरे जो करंट अफेयर में आपको 15-20 मिनट में जो भी मैक्सिमम दे पा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रह रहा है मैं, और जो बढ़िया मैगज़ीन है उनसे कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इतना एफ़र्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों हर चीज़ को छोड़ रहा हूँ, छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी क्या होता है, एफ़र्ट लग रहे हैं, मेरे भी एफ़र्ट लग रहे हैं। तो मेरे एफ़र्ट लग रहे हैं वो सही है, लेकिन आपके एफ़र्ट लगना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो मुझे जो करना मैं तो वो कर रहा हूँ, मुझे आपके सिलेक्शन से मतलब है, और मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े ना तो मैं करूँगा, ठीक है ना। आप जो कहोगे, अगर आपको जो भी डिमांड होगी कि सर आप ये वाला करंट अफेयर कराओ, इस मैगज़ीन से बताओ, आप इस आपके पढ़ाई के स्टाइल का तरीका ये थोड़ा-सा सही करो सर, इसमें मुझे दिक्कत हो रही है, ये पॉइंट मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप कहोगे नहीं अपनी बात को, तो मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, रेक्टिफ़ाई नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि मैं जितना, अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ ना, तो आप उसका 500% देना होगा, ठीक है ना। और अपने नींद चैन को त्याग दीजिए। अगर आप ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा, 50-60 दिन अगर ढंग से अगर आप अपने जीवन को देने के लिए कहा जा रहा है, और अगर अपने जीवन को ढंग से दे देते हैं ये 50-60 दिन, और 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं डेली, तो देखिए आपका सिलेक्शन किसी के बस का नहीं है रुकना। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा हूँ। अगर आप 10 घंटे की सिटिंग देते हैं, जिसमें क्या है 8 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे देखिए 10 घंटे होता नहीं है पढ़ाई जनरली, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे 15 घंटा, आएगा आउटपुट 10 घंटे का, पढ़ेंगे 14 घंटा, आएगा आउटपुट 10 घंटे का। मेन बात है आउटपुट का। अगर आप अपने पढ़ाई में 6 से 7 घंटा दे रहे हैं डेली, 8 घंटा दे रहे हैं डेली, और 3 घंटा रिवीजन को दे रहे हैं, 2 घंटा रिवीजन को दे रहे हैं, देखिए रिवीजन इज़ द की। आप जितना चीज़ों को नया पढ़ते जाएंगे डजेंट मैटर, बट रिवीजन क्या करना होगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप रिवीजन ही कीजिए, और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, प्रीवियस ईयर इज़ द की टू सक्सेस। तो प्रीवियस ईयर का काम मैं करा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो आपका रिवाइज़ भी हो रहा है, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो किसी तरीके का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।